दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? अगर आपका जवाब मुकेश अंबानी है तो आप गलत हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति अब अंबानी नहीं बल्कि अडानी हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा था कि कोई ऐसा व्यापारी भी होगा जो अंबानी को भी पछाड़ जाएगा? कैसे हुए अडानी इतने अमीर? उन्होंने ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जिससे वो इतने ज्यादा सफल हो गए, जिसकी वजह से अब नंबर 1 का ताज अडानी के सर पर है? आपको लग रहा होगा कि शायद दोनों में बस थोड़े पैसों का ही अंतर होगा, तो आपको बता दूं कि अडानी ने अंबानी को पैसों के मामले में बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। लॉकडाउन के दौर में जहां पूरी दुनिया घरों में बंद थी और आय का कोई साधन नहीं था, वहां पर अडानी हर सेकंड कई करोड़ रुपए छाप रहे थे। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई ये प्रेरणादायक पंक्तियां एकदम फिट बैठती हैं गौतम अडानी पर। कौन जानता था कि अहमदाबाद की तंग गलियों में रहने वाला एक आम लड़का दुनिया का चौथा सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। फोर्ब्स की लिस्ट में गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। अडानी की कुल संपत्ति 123.1 अरब डॉलर आंकी गई है। उनकी संपत्ति माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के बराबर हो गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के हिसाब से अडानी और गेट्स दोनों की संपत्ति 125 अरब डॉलर हो चुकी है। अब वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में मुकेश अंबानी, वॉरेन बफे और गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन से भी आगे निकल चुके हैं। भारत के नामी उद्योगपति गौतम शांतिलाल अडानी विश्व के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी अपने बचपन से ही सबसे अमीर होने के सपने देखा करते थे, मगर पढ़ाई में उनका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। भारत के लोगों की यही मानसिकता है कि जो पढ़ाई लिखाई में अव्वल है केवल वही अमीर या सफल हो सकता है, मगर इन सारी मानसिकताओं को तोड़ने वाले उदाहरण के रूप में गौतम अडानी सबसे ऊपर माने जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला फॉर्च्यून तेल भी अडानी की कंपनी ही बनाती है। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। अडानी का परिवार अहमदाबाद के एक चौल में रहता था। उन्होंने बिजनेस करने के लिए अपना घर छोड़ दिया और मुंबई आ पहुंचे। मात्र 300 रुपए की तनख्वाह पर वो हीरों को तराशने का काम करने लगे और 2-3 साल काम करने के बाद उन्होंने हीरा बाजार में हाथ आजमाया। मुंबई के जावेरी बाजार में अपने हीरों की ब्रोकरेज फर्म शुरू की और यहाँ पर किस्मत ने उनका साथ दिया और उनका धंधा चल निकला। क्या आप जानते हैं गौतम अडानी 20 साल की उम्र में ही मिलेनियर बन गए थे। 1981 में उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी और उन्हें मैनेज करने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें आना पड़ा। वो कहते हैं ना दोस्तों, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये डायलॉग आजकल हर किसी की जुबान पर है, लेकिन महज कुछ ही लोग हैं जो इसे असल जिंदगी में भी उतारते हैं और अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अडानी ने एक छोटे से बिजनेस से शुरुआत की और 1985 में उन्होंने छोटे बिजनेस के लिए प्राइमरी पॉलीमर आयात करना शुरू कर दिया। 1988 में अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की स्थापना की, जिसे अब अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। ये बिजनेस महज 5 लाख रुपयों की पूंजी से शुरू किया गया था। अडानी होल्डिंग कंपनी मुख्य रूप से कृषि और बिजली वस्तुओं में काम करती है। 1991 में आर्थिक लिबरलाइजेशन की नीतियां उनकी कंपनी के लिए अनुकूल हो गईं। उन्होंने धातु, कपड़ा और कृषि में बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। 1995 में उन्होंने पहला जेटी स्थापित किया। मुख्य रूप से मुद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा संचालित ऑपरेशन को अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड APSEZ को हटा दिया गया था। आज कंपनी सबसे बड़ी निजी मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। मुद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह है, जिसकी कुल क्षमता 210 मिलियन टन प्रतिवर्ष कार्गो से निपटने की है। पावर प्लांट 1996 में अडानी पावर लिमिटेड में पावर बिजनेस आर्म की स्थापना भी अडानी ने की थी। अडानी पावर के पास देश के सबसे बड़े प्राइवेट हीटिंग बिजली उत्पादक 4620 मेगावाट की क्षमता वाले थर्मल पावर प्लांट हैं। 2005 में अडानी ग्रुप ने भारतीय खाद्य निगम के साथ मिलकर देश में साइलॉस स्टील के बड़े भंडारक टैंक बनाने की शुरुआत की। साल 2010 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया की लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। आज देश में आयातित कोयले के सबसे बड़े कारोबारी अडानी एंटरप्राइजेस हैं। देश में करीब 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और अगले कुछ वर्षों में इसकी खपत बढ़ने के आसार ही नजर आते हैं। 2006 में अडानी ने बिजली उत्पादन बिजनेस में प्रवेश किया। 2009 से 2012 तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एबॉट पॉइंट पोर्ट और क्वींसलैंड में
कैमिकल कोल को खरीद लिया। मई 2020 में अडानी ने भारत की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन SECI द्वारा $6 बिलियन मूल्य की विश्व की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी की बोली जीती। गौतम अडानी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक द राइज ऑफ गौतम अडानी में हमें यह व्याख्यान मिलता है कि जब वे गुजरात यूनिवर्सिटी से BCom की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उन्हें अक्सर ये ख्याल आता था कि वो कॉलेज छोड़ दें, क्योंकि उनकी शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे। फिर उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा कदम उठाया और अपने सपने को एक मौका देते हुए सेकेंड ईयर में कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, जिसके बाद उन्होंने अपने पिताजी का हाथ बटाना शुरू किया। उनके पिताजी की कपड़ों को लपेटने वाली प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री थी। 1980 के दशक में धीरूभाई अंबानी भी विश्व में बिजनेस की दुनिया में जाना माना नाम बन गए थे और गौतम अडानी उनसे बहुत प्रेरित थे। उन्हें देखकर काफी कुछ सीखना चाहते थे। गौतम अडानी के भाग्य में धीरूभाई अंबानी से मिलना तय था और वो संयोग भी हुआ जब गौतम अडानी ने धीरूभाई अंबानी को अपना ग्राहक बना लिया था। गौतम अडानी ने अपने पिता की फैक्ट्री को रिलायंस का ऑर्डर दिलवाया था। गौतम अडानी धीरूभाई अंबानी के घर के बाहर खड़े रहते थे। वे ये पता लगाने का प्रयास करते थे कि अन्य प्रतिस्पर्धी मार्केट में क्या रेट दे रहे हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें कम रेट ऑफर किया और रिलायंस को अपना ग्राहक बना लिया। अडानी की कामयाबी के पीछे एक राज और है। साल 2015 के बाद अडानी ग्रुप ने रक्षा उपकरणों की आपूर्ति का काम भी शुरू किया। 2019 में अडानी समूह ने हवाई अड्डे के क्षेत्र में प्रवेश किया। देश की पोर्ट रेल लिंकेज नीति के पीछे गौतम अडानी का ही दिमाग है। अडानी की इस बड़ी कामयाबी के पीछे उनकी बड़ी सोच, चतुराई, कुशलता और नेटवर्किंग जैसे गुण हैं। अडानी शुरू से ही बड़े सपने देखा करते थे और अपने दम पर कुछ करने का हौसला भी रखते थे। आज रसोई से लेकर एयरपोर्ट तक गौतम अडानी की धमक दिखती है। गौतम अडानी की संपत्ति में महज एक दिन में $6.3 अरब की बढ़ोतरी देखी गई है। अडानी की संपत्ति में सिर्फ 2022 में ही $48.3 अरब का इजाफा हुआ है। साल 2021 के अंत में गौतम अडानी की संपत्ति $76.7 अरब थी। अडानी समूह की कंपनी के शेयर भाव लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिनों इनकी दो कंपनी अडानी पावर और अडानी विल्मर दोनों के शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर आज कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।